तो सर सुनाई दे रहा है? मेरी वॉइस आ रहा है आपके पास? माई वॉइस इज कमिंग देयर? मेरी आवाज आ रही यस है? सर। हाँ तो बस। आ रही है। हाँ तो टुडे वी आर गोइंग विद द टू वे कम्युनिकेशन। यानी अगर कुछ भी डाउट हो पूछना हो तो आप पूछ सकते हो रेज हैंड करके। सबको आ रही है ना मेरी वॉइस? ऑल ऑफ यू गॉट माई वॉइस? Yes, हाँ तो sir. ओके। हाँ तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो अब देखो लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड विद द टू चैप्टर। तो दोनों चैप्टर में बेसिक थियरी हुआ है और लास्ट टाइम सो मेनी डिफिकल्टी इन द प्रैक्टिकल। बहुत सारी डिफिकल्टी थी प्रैक्टिकल में। और उस अगर प्रैक्टिकल में थोड़ा समझ में आ जाएगा तो थियरी ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो आई टुडे आई ओनली गोइंग विद द कंपोजर आईडी। मैं कंपोजर आईडी में फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ जो बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट था। और तब भी बहुत सारे लोगों को स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही थी, आवाज नहीं आ रही थी, ऐसे इश्यूज थे। तो टुडे आई ऑल्सो गोइंग विद द कंपोजर। तो कंपोजर में स्टार्टिंग से कैसे होता है सिंपली मैं आपको कंपोजर में ही समझाता हूँ। वी डज नॉट गोइंग विद द थियोरी। तो अभी दिखा देगी स्क्रीन कंपोजर की। तो दिस इज अ कंपोजर स्क्रीन। तो ये इसका लेआउट है, आपको पता है सबको। तो थोड़ा बहुत लेआउट के बारे में बता देता हूँ, इसका यूज क्या होता है। तो ओके, सी these are the title bar, these are the menu bar, these are the composition toolbar, these are the format toolbar 1, format toolbar 2। ऐसे करके 5 मेनू है। यहाँ पे मेन वर्किंग एरिया है, पेज एरिया जिसको बोलते हैं। दिस टू बी अ साइट मैनेजर। ये साइट में नेविगेशन के लिए साइट मैनेजर दिया है। यहाँ पे 3 टैब दिए हैं पेज में। अगर आप डिजाइन करते हो तो नाउ आई एम स्टैंडिंग इन द डिजाइन टैब। तो जो भी डिजाइनिंग करते हो वो डिजाइन टैब में आता है। फिर अगर आपको कोड पार्ट देखना है, जो भी आप मैनुअली डिजाइन कर रहे हो उसका कोड पार्ट अगर आपको देखना है तो सोर्स में आएगा वो, जो भी मैं पेज लेता हूँ। और फिर अगर आपको दोनों पार्ट कंटिन्यूसली देखने हैं तो स्प्लिट हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे कोड ऊपर डिजाइनिंग। बट वी आर ओनली वर्किंग इन द डिजाइन। जरूरत पड़ेगी तो हम सोर्स टैब में जाएंगे, अगर किसी को देखना हो तो वो देख सकता है कंटिन्यूसली। तो अब तो मैंने लास्ट टाइम सिखाया था कि कंपोजर बेसिकली इज आईडी। इट इज यूज्ड टू डेवलप द सिंपल स्टैटिक एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन। यानी वेबसाइट के वेब पेजेस बनाने के लिए यूज होता है, उसकी स्पेशली डिजाइन करने के लिए। तो स्टैटिक छोटी मोटी वेबसाइट है वो हम कंपोजर की मदद से बना सकते हैं, स्टैटिक टाइप, जिसमें हमें 3 फैसिलिटी कंबाइन मिलती है, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। तीनों का साथ में यूज कर सकते हैं। प्लस जो पहले हम कोड से काम करते थे, वी आर डीलिंग विद द कोड, नाउ वी गोइंग विद द मैन्युअली। पहले हमें पूरा काम कोड से करना पड़ता था, HTML है ऐसे टैग 10th में यूज करते थे। बट नाउ इन द 12th वी हैव हैविंग फैसिलिटी इन द आईडी कंपोजर कि हम मैन्युअली सब ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है। या तो यहाँ पे आप फॉर्म में जाके जा सकते हो, कंपोजिशन टूल बार में फॉर्म करके एक आइकॉन है, तो वहां से जाके भी आप सारी चीजें कर सकते हो। और सेकंड ऑप्शन है इंसर्ट में जाके, सेम ऑप्शन है इंसर्ट फॉर्म, डिफाइन फॉर्म। तो पहले आपको फॉर्म का नाम पूछेगा, तो यू हैव टू गिव द फॉर्म नेम। तो आपको फॉर्म का नाम देना है। तो जैसे यहाँ पे ओके, आई विल बी एडमिटिंग सम स्टूडेंट, एडमिट ऑल। ओके, तो देखो जो हमने ऑलरेडी कर दिया है रिवाइज, बट वी आर गोइंग विथ टू हाउ टू यूज द आईडी एंड हाउ वी कैन ड्रैग एंड ड्रॉप द डिफरेंट HTML कंट्रोल्स। तो पहले मैंने यहाँ से फिर से करता हूँ, चलो। फॉर्म या तो इंसर्ट मेनू में जाके आप कर सकते हो, या बाहर कंपोजिशन टूल बार में भी आइकॉन है, तो वहां पे जाके भी हम कर सकते हैं। फॉर्म, डिफाइन फॉर्म। तो पहले यहाँ पे फॉर्म की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टी है वो आप देख लो। देयर आस्क ओके दिस टू बी, यहाँ पे फॉर्म की प्रॉपर्टी है जिसमें फॉर्म नेम,
तो हम फॉर्म का नाम जो रखना है आपको, जैसे लॉगिन रखना है, रजिस्ट्रेशन रखना है, जो भी रखना है आप रख सकते हो। तो मैं इसका नाम रख रहा हूँ रजिस्ट्रेशन और एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म। तो आई गिव द नेम एडमिशन फॉर्म। अब वो एडमिशन फॉर्म को मैं कॉपी कर लेता हूँ और नीचे है एक्शन यूआरएल। तो एक्शन यूआरएल में आपको जहां पे आपको पोस्ट करना है, द प्लेस वेयर यू वांट टू पोस्ट द पेज, आपको जहां पे ये पेज पोस्ट करना है वहां पे जाके आप कर सकते हो। तो मैं आई गिव द फॉर्म नेम एडमिशन, एडमिशन फॉर्म, और यहाँ पे नीचे में फिर से एडमिशन फॉर्म, क्योंकि हमारे पास सर्वर या यूआरएल नहीं है तो हम वही फॉर्म को पोस्ट करवाएंगे। यानी जब व्हेनेवर आई क्लिकिंग ऑन द सबमिट बटन, तब हमारा फॉर्म कौन से प्लेस पे, वेयर दिस पेज टू बी पोस्टेड, इसके लिए हमें एक्शन यूआरएल, या तो कई बार आपको लिखा होगा एक्शन, तो कहाँ पे आपको पोस्ट करना है वहां पे आप दे सकते हो। तो आई शुड राइट द फॉर्म नेम डॉट HTML, तो मैं वही को दे रहा हूँ। फिर है मेथड। तो मेथड में दो चीजें हैं, गेट एंड पोस्ट। द मेथड हैविंग टू टाइप, गेट एंड पोस्ट। अगर आपका डेटा लिमिटेड पोस्ट होने वाला है सर्वर पे तो वी सिलेक्ट द गेट नॉर्मली, और अगर आपका डेटा ज्यादा है, थोड़ा अनलिमिटेड है, तो यू सिलेक्ट द पोस्ट मेथड। और पोस्ट मेथड की एक स्पेशलिटी है कि दिस सेंड डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर इन द ब्लॉक फॉर्म, यानी छोटे छोटे पैकेज ब्लॉक बना के सेंड करता है। तो मैं ओके करूंगा तो एक ब्लू कलर का फॉर्म यहाँ पे आ जाएगा, आपको ब्लू कलर का जो मार्कर दिख रहा है यहाँ पे, तो दिस टू बी अ फॉर्म। तो फॉर्म इंसर्ट हो गया। अब फॉर्म इंसर्ट होने के बाद वी लो ऑल द कंट्रोल इनसाइड द फॉर्म। तो उसके लिए पहले मैं एक फॉर्म को टाइटलाइज कर देता हूँ। उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है डिफाइन लेबल, लेबल कर देता हूँ। तो वहां पे मैं लिख देता हूँ एडमिशन फॉर्म, एडमिशन फॉर्म, जिसको अगर आपको रिसाइज करना है, कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो, जिसका आप बैकग्राउंड वगैरह कुछ भी, वॉट एवर बैकग्राउंड मॉडिफिकेशन यू वांट टू अलाउ यू कैन डू हियर। बाद में CSS से भी कर सकते हैं। तो आई गिव द नेम एडमिशन फॉर्म। अब एडमिशन फॉर्म के नीचे आई विल बी इंसर्टिंग वन टेबल। हमारे बहुत सारे कंट्रोल है जो प्रॉपरली सेटअप हो, इसलिए आई पुट द वन टेबल। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप टेबल का यूज करो, बट आपका अलाइनमेंट प्रॉपर हो, प्रॉपर सेटअप है, इसलिए आई प्रीफर यू मस्ट यूज द टेबल। तो यहाँ पे मैं 8x2 का टेबल ले लेता हूँ बाय डिफॉल्टली, प्रिसाइजली यू कैन डिफाइन ओवर हियर। तो मैंने 8x2 का टेबल ले लिया, बाद में आप रिसाइज कर दोगे जब आपकी रिक्वायरमेंट होगी। तो दिस साइड आई पुट द लेबल एंड सेम ओके। दिस साइड आई पुट द लेबलिंग ऑफ द कंट्रोल। तो यहाँ पे मैं लेबलिंग रखूंगा। तो यहाँ पे जाके आप सेम चीज यू कैन डू विद द वर्ड। तो डिफाइन फॉर्म, फॉर्म जिसमें जाके लेबल है, तो लेबल में जाके मैं रख देता हूँ फर्स्ट नेम। लेबल मैंने लिया है और सामने जो कंट्रोल आएगा उसको मैं टाइटलाइज कर देता हूँ डिफाइन फॉर्म। अब फॉर्म के बाद जो भी है आई पुट द ऑपोजिट कंट्रोल, यानी यहाँ पे मैंने सिर्फ टाइटलाइज किया है तो उसके सामने में आई विल असाइन द टेक्स्ट फील्ड, क्योंकि फर्स्ट नेम में टेक्स्ट फील्ड आता है। तो यहाँ पे जाके मैं टेक्स्ट सिलेक्ट करता हूँ बाय डिफॉल्टली, और पहले फील्ड का नाम रख देता हूँ T1। और यहाँ पे सेकंड प्रॉपर्टी है इनिशियल वैल्यू। अगर कोई ऐसा फील्ड है इसको बाय डिफॉल्ट कोई वैल्यू देनी है तो आप ऐसा ही कर सकते हो, बट फर्स्ट नेम में मैं ब्लैंक ही रखता हूँ। अगर कोई ऐसा मोबाइल नंबर, ऐसा कोई फील्ड है, स्कूल का कोई रजिस्ट्रेशन है, तो अगर कोई यूजर नहीं डालता है तो इनिशियल वैल्यू में अगर हम कुछ डालते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ले लेता है। समटाइम आई वांट टू अलाउ द लॉक द की टेक्स्ट बॉक्स। आपको टेक्स्ट बॉक्स लॉक करना है कि भाई कोई भी डेटा एंट्री ना हो, तो उस टाइम आप यहाँ पे लॉक भी कर सकते हो। तो रीड ऑनली अगर क्लिक सिलेक्ट करते हो तो टेक्स्ट बॉक्स में आपको डेटा एंट्री करने नहीं देगा, वो टेक्स्ट बॉक्स रीड ऑनली हो जाएगा, जिसके अंदर कोई भी वैल्यू आपको एंटर करने नहीं देगा। तो दिस अबाउट द टू प्रॉपर्टी। तो टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी है फील्ड नेम, तो मैंने फील्ड नेम T1 रख दिया। फिर सेकंड है इनिशियल वैल्यू एंड थर्ड है रीड ऑनली। तो ये तीनों प्रॉपर्टी जब भी रिक्वायरमेंट है हम ले सकते हैं। तो अभी मैं आई डज नॉट रिक्वायर दिस इनिशियल वैल्यू एंड रीड ओनली प्रॉपर्टी। इनिशियल वैल्यू यानी पहले से वैल्यू दे देता है वो, इसको आप चेंज कर सकते हो रन टाइम पे। और रीड ओनली यानी कि आपको लॉक कर देना है टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू हम एंटर ना कर पाए, तो उसके लिए रीड ओनली है। देन
तो यहाँ पे सामने टेक्स्ट बॉक्स आ गया. सेम थिंग आई विल बी डू फॉर द सेकंड कंट्रोल. तो फॉर्म डिफाइन लेबल, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ लास्ट नेम. तो लास्ट नेम में भी सामने सेम प्रॉपर्टी आई विल बी पुट फॉर द लास्ट नेम. फॉर्म फील्ड और टेक्स्ट ऑप्शन है जिसमें नाम रख देता हूँ T2. वी गिव द नेम बिकॉज हमें अगर जावास्क्रिप्ट जैसा कोई कोड लिखना है आइडेंटिफाई करने के लिए, तो हमें हर एक कंट्रोल को नेम से आइडेंटिफाई करना होगा, इसलिए हमें उसका नाम देना जरूरी है. तो आई पुट द अनदर टेक्स्ट बॉक्स. इसके बाद बात करते हैं जेंडर. तो जेंडर के लिए एक और कंट्रोल है जो मैंने आपको समझाया है, जिसका नाम है रेडियो बटन. तो इंसर्ट फॉर्म फील्ड, उसमें जाके ऑप्शन है रेडियो. अब रेडियो बटन में एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ग्रुप नेम मस्ट बी सेम. जितने रेडियो बटन आप ले रहे हो, अगर उसके अंदर सिंगल सिलेक्शन अलाउ करना है तो यू मस्ट टेक द ग्रुप नेम टू बी अ सिमिलर वन. तो यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ G1, ग्रुप का नाम रख देता हूँ G1, और फील्ड वैल्यू में लिख देता हूँ मेल. तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा चेक बॉक्स का, जिसके आगे मैं लिख देता हूँ मेल. आई टेक अनदर टेक्स्ट बॉक्स फॉर द फॉर्म फील्ड, रेडियो बटन, और जिसका ग्रुप में अगेन सेम रख देता हूँ. अगर हम ग्रुप डिफरेंट रखते हैं नेम, तो वो दोनों का सिलेक्शन अलाउ करेगा, विच इज लॉजिकली रॉन्ग. तो आपको सिर्फ एक ही सिलेक्शन अलाउ करना है. जैसे इनिशियली सिलेक्टेड करके एक प्रॉपर्टी, अगर आपको पहले से ही उसको सिलेक्ट रखना है बाय डिफॉल्ट कि भाई पहले से एक तो सिलेक्टेड हो, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो फीमेल करके आएगा वो इनिशियली सिलेक्ट यानी पहले से सिलेक्ट होगा, आप चेंज कर सकते हो. तो आई पुट द फीमेल, तो जिसको इनिशियली सिलेक्ट किया गया है. फिर जैसे एड्रेस जैसी आपकी कोई प्रॉपर्टी है, यू हैव एड्रेस टाइप ऑफ, और बड़े मल्टीपल लाइन का टेक्स्ट है, तो यू टेक द एड्रेस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. तो आप वहां पे जाके एक टेक्स्ट एरिया करके है, या तो इंसर्ट में जाके जाओ या फॉर्म पे जाओ, दोनों बोथ द प्लेस यू कैन मूव. यहाँ पे टेक्स्ट एरिया करके है, दे आर आस्किंग अबाउट द टेक्स्ट नेम. तो टेक्स्ट फील्ड नेम में पहले तो आपको पूछेगा फील्ड नेम, तो मैं सेम सिमिलर आई गिव द एड्रेस. और यहाँ पे रो एंड कॉलम, यानी कितनी टेक्स्ट बॉक्स की साइज चाहिए आपको, वो आप बोल सकते हो यहाँ पे. तो जैसे आई वांट रो इन सेंस ऑफ हॉरिजॉन्टली एंड कॉलम इन सेंस ऑफ वर्टिकली, तो यहाँ पे मैं रो इसको असाइन कर देता हूँ 8/2, और आइदर यू कैन असाइन द 4/8 और 8/16, वट एवर योर रिक्वायरमेंट. तो मैं 8/8 कर देता हूँ, तो एक छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा. अगर आपको मॉडिफिकेशन बाद में भी करना है, तो आप यहाँ टेक्स्ट एरिया की प्रॉपर्टी में जाके भी कर सकते हैं. तो जैसे यहाँ पे अगर आपको कॉलम कम लग रहा है, तो यू स्पेसिफाई द 15, तो बाद में भी आप चेंज कर सकते हो. तो दिस अबाउट द एड्रेस कंट्रोल. तो यहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट आप एंटर कर सकते हो. उसके बाद है वन अनदर कंट्रोल इज सिलेक्शन लिस्ट, या ड्रॉप डाउन लिस्ट भी इसको बोला जाता है, कॉम्बो बॉक्स भी बोला जाता है. तो इसके लिए आपको जाना है इंसर्ट फॉर्म, और यहाँ पे ऑप्शन है सिलेक्शन लिस्ट. और यहाँ पे बहुत सारी चीजें ध्यान रखनी है. पहले तो आपको लिस्ट का नाम असाइन कर देना है. तो लिस्ट का नाम है जैसे सिटी, वी असाइन द लिस्ट नेम इज अ सिटी. फिर आपको सिटी के लिस्ट में ऐड ऑप्शन करने हैं, नॉट ऐड ग्रुप, ऐड ऑप्शन करने हैं. ऐड ऑप्शन में आपको पहले जैसे सिटी का नाम है अहमदाबाद, तो अहमदाबाद दे देना है. फिर अगेन यू हैव टू असाइन द ऑप्शन, जैसे राजकोट. फिर आपको जैसे देना है बड़ौदा, तो आप ऐड ऑप्शन में बड़ौदा दे सकते हो. तो मल्टीपल सिटी यू वांट टू एंटर, आप यहाँ पे एंटर करवा सकते हो. जैसे सूरत, तो आप सूरत. तो ऑप्शन में जाके आपको ऐड करना है. तो ऑप्शन ऐड हो गए, जब आपका खत्म हो जाए ऑप्शन एडिंग, तो ओके कर देना है. तो ये लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा. और ये लिस्ट अभी भी सिलेक्ट नहीं होगा, क्योंकि वेनेवर वी आर रन द वेब पेज, जब ब्राउज करेंगे तब ये ऑप्शन ओपन होगा. तो हमें ध्यान रखना है कि ये ऑप्शन बाद में अलाउ करेंगे हमें व्हेनेवर वी आर ब्राउजिंग द कंटेंट. तो इसके बाद जैसे ड्रॉप दिस टू बी अ टेक्स्ट एरिया, दिस टू बी अ ड्रॉप डाउन. देन यू हैव सम हॉबीज टाइप ऑफ कंट्रोल. जैसे आपका कोई हॉबीज टाइप ऑफ कंट्रोल है, तो हॉबीज जैसा कंट्रोल है, तो उसके लिए आप
चेकबॉक्स स्टाइल के कोई ऑप्शन देना चाहते हो, मल्टीपल सिलेक्शन, तो दैट टाइम भी अलाउ द चेकबॉक्स। तो इंसर्ट में जाके फॉर्म फील्ड, फॉर्म फील्ड, वहां पे जाके ऑप्शन है चेकबॉक्स। तो यहाँ पे चेकबॉक्स ऑप्शन में जाके आप इसका ग्रुप कुछ भी दे सकते हो, जैसे C1 में दे रहा हूं तो गिव द C1, तो आप कुछ भी दे सकते हो C1, और यहाँ पे मैं नाम रख देता हूं जैसे स्पोर्ट्स। तो यहाँ पे चेकबॉक्स आ गया स्पोर्ट्स का। फिर अगर आपको दूसरा को एक दो और चेकबॉक्स देने हैं तो मल्टीपल चेकबॉक्स आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो, जैसे अगेन सिलेक्टिंग द चेकबॉक्स। यहाँ पे ग्रुप का कोई इश्यू नहीं होगा क्योंकि हमें मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ करना है। तो चेकबॉक्स जिसके अंदर आप लिख सकते हो जैसे रीडिंग। इसके बाद है अगेन वी असाइन द थर्ड टेक्स्ट बॉक्स, एक और ले लेते हैं समझने के लिए। अगेन वी असाइन द C3 नेम, और इसको मैं इनिशियली सिलेक्टेड रखता हूं, जिसके अंदर मैं वैल्यू रख देता हूं अदर्स। इसकी प्रॉपर्टी है इनिशियली सिलेक्टेड अदर्स। तो ये मैंने तीनों, वॉट एवर योर रिक्वायरमेंट इन द फॉर्म यू कैन टेक द मल्टीपल सिलेक्शन। जब भी आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी हो कि आपको मल्टीपल सिलेक्शन अलाउ करना है तो तब आप ऐसे चेकबॉक्स ऑप्शन ले सकते हो, और जब आपकी रिक्वायरमेंट हो सिंगल सिलेक्शन, दैट टाइम यू हैव टू सिलेक्ट द रेडियो बटन। अब ये दोनों होने के बाद आई ऑल्सो टेक द मोबाइल नंबर। बस कर दे। कोई इश्यू है? ओके, आई विल गिव द टाइम टू आस्क द क्वेश्चन, क्योंकि आज इतना ही है प्रैक्टिकल। तो मैं मोबाइल नंबर के लिए भी टेक्स्ट बॉक्स यूज कर सकता हूं, तो मोबाइल देखो फॉर्म फील्ड और से नहीं करना। आई सिलेक्ट द टेक्स्ट ऑप्शन ओनली। तो इसका नाम भी मैं रख देता हूं एमओ, सिर्फ मोबाइल नंबर के लिए एमओ। तो आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो। फिर यहाँ पे ऑप्शन है सम टाइम यू हैव ऑप्शन। बंद नहीं हो गया बात। सर आपका आवाज थोड़ा फट रहा है पीछे ओके से। मैं थोड़ा माइक दूर रखता हूं, चलेगा? ओके फाइन। अब आ रहा है प्रॉपरली? नाउ कमिंग प्रॉपरली? अब देखो, हम इसके बाद वन अनदर कंट्रोल आर देयर जिसका नाम है, सॉरी, दूसरे एक दो कंट्रोल है जिसका नाम है पासवर्ड। वेन एवर यू रिक्वायर सम पासवर्ड टाइप ऑफ कंट्रोल, जैसे आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो यू वांट टू असाइन द पासवर्ड, तो आप यहाँ पे पासवर्ड करके ले सकते हो। तो जैसे पासवर्ड में यू वांट टू असाइन द पासवर्ड करके एक फॉर्म फील्ड, और वहाँ पे ऑप्शन है पासवर्ड, तो यू असाइन द पासवर्ड। तो पासवर्ड में जाके आप यहाँ पे असाइन कर सकते हो पास, ऐसा मैं नाम दे देता हूँ, और इनिशियल वैल्यू कुछ भी नहीं रखता हूँ। अगर आप रखना चाहे तो रख सकते हो। जैसे अगर मुझे मोबाइल नंबर में कोई इनिशियल वैल्यू असाइन करनी है तो आई गो टू द फॉर्म फील्ड प्रॉपर्टी, और यहाँ पे इनिशियल वैल्यू है, जैसे कोई ना डाले तो जैसे कोई डिफॉल्ट 98989898, ऐसा कोई भी नंबर बाय डिफॉल्ट, जैसे कोई स्टूडेंट एंट्री ना करे रजिस्ट्रेशन स्कूल का हो या एडमिशन हो, तो बाय डिफॉल्टली कोई बाय डिफॉल्ट नंबर असाइन हो जाए वहां पे। तो आई गिव द बाय डिफॉल्ट, वी कैन मॉडिफाई एट द रन टाइम। अब देखो यहाँ पे रो खत्म हो गई है, तो हम रो इंसर्ट भी करवा सकते हो। तो टेबल इंसर्ट रो बिलो, तो नीचे एक रो आ जाएगी। मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, तो यहाँ पे रो में मैं द लास्ट थिंग आई पुट द बटन ओवर हियर, तो आप दोनों बटन यूज कर सकते हो। तो जैसे टेबल्स, सॉरी, इंसर्ट, वी कैन ऐड द बटन ओवर। तो फॉर्म, यहाँ पे बाहर भी बटन दिए बट वो हमें यूज नहीं करने हैं, वो कंपोजर के हैं तो वो एक्सेसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम आता है। तो फॉर्म फील्ड, और वहाँ यहाँ पे जाके ऑप्शन होगा सबमिट बटन, तो सबमिट बटन पे जाके आप यहाँ पे नाम दे सकते हैं, जैसे सबमिट, सबमिट करके आप नाम दे सकते हो। और फील्ड वैल्यू में भी सेम जो आपको डिस्प्ले करनी है, आप वो भी कॉपी करके मैं ले लेता हूं, तो ओके कर देता हूं। तो यहां पे सबमिट बटन है। इसके बाद ऑप्शन है
अगेन आई पुट द रीसेट बटन, तो यहाँ पे भी ऑप्शन है फॉर्म फील्ड, सारे ऑप्शन यहाँ से ही मिल जाते हैं ऑलमोस्ट। रीसेट बटन, तो अब रीसेट बटन में जाके इसको मॉडिफाई कर सकते हो। तो रीसेट बटन में आई पुट द रीसेट एंड वैल्यू में भी जो आपको डिस्प्ले करना है नाम वो आप रीसेट, तो रीसेट बटन अलाउ कर सकता हूँ। तो रीसेट दोनों बटन यहाँ पे आ गए। अब इस फॉर्म को आपको सेव करना है, जो भी नाम आपने पहले दिया था उसी नाम से पहले आपको सेव करना है। अगर somebody want to allow the image in the background or any part of the form, जैसे कोई जगह पे आपको इमेज, चलो एक फील्ड और ले लेता हूँ, यू वांट टू अप्लाई द इमेज इन दिस फील्ड, तो आप यहाँ पे इमेज भी ले सकते हो, वो मैं बताऊंगा आपको। जैसे ये फॉर्म का बैकग्राउंड है, वहां पे आपको इमेज इंसर्ट करवानी है, तो आप इमेज, या तो मैं एक फील्ड ले लेता हूँ, चलो एक्स्ट्रा फॉर द इमेज, इंसर्ट, एक रो लेके इमेज इंसर्ट करवा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं आई पुट द वन इमेज, तो इंसर्ट, यहाँ पे ऑप्शन है इमेज, बाहरी ऑप्शन है, टेबल तो हमने यूज कर लिया है, इमेज। तो इमेज में आपको जाना है, पहले तो इमेज का ब्राउज करना है पाथ, तो कोई भी इमेज आप ले सकते हो। मैं कोई भी इमेज अभी एग्जाम्पली कोई भी ले रहा हूँ और ब्राउज कर रहा हूँ। तो जैसे आई पुट द एनी इमेज, अब आपको अल्टरनेटिव टेक्स्ट देना है। इफ सम ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द इमेजेस, तो आपको इसका रियल साइज अल्टरनेटिव टेक्स्ट में मैं लिख देता हूँ इमेज, जो ALT प्रॉपर्टी थी 10th स्टैंडर्ड में हुई। फिर डायमेंशन आपको कुछ देना है कि भाई साइज इतनी बड़ी नहीं रखनी है, छोटी रखनी है, तो मैं इसकी साइज चेंज कर देता हूँ, छोटी सी साइज अलाउ कर देता हूँ, तो ये छोटी सी इमेज यहाँ पे आ जाएगी। तो यू पुट द एनी थिंग यू वांट इन द इमेज कंट्रोल, तो आप इमेज कंट्रोल में कोई भी इमेज ले सकते हो, बट इसका टू प्रॉपर्टी यू हैव टू रिमेंबर, एक तो उसका पाथ URL में पाथ देना है ब्राउज करके, और अल्टरनेटिव टेक्स्ट। और अगर आपको डायमेंशन यानी साइज चेंज करनी है तो आप बाहर भी कर सकते हो और यहाँ पे लाके भी इसको चेंज कर सकते हो। अब मैं ये फॉर्म को सेव करूंगा, तो सेव का ऑप्शन आपको एक कंपोजिशन टूल बार में भी दिया है और यहाँ पे भी दिया है, तो आप सेव करके यहाँ पे भी ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ नाम देना है। तो मैंने रखा था एडमिशन फॉर्म, तो एडमिशन फॉर्म डॉट HTML ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो यहाँ पे वो एडमिशन फॉर्म डॉट HTML करके सेव कर देगा। तो यहाँ पे मेरा फॉर्म सेव हो गया है डॉट HTML। अब इसको रन करने के लिए यानी ब्राउजर में शो करने के लिए वी हैव टू गो फॉर द ब्राउजर। तो ब्राउज करने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि ब्राउजर विंडो अलग होगी तो मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, तो मैं आपको दिखाऊंगा। पहले इसे ब्राउज करता हूँ, फिर वो स्क्रीन को आपके सामने शेयर करता हूँ। तो पहले ब्राउज करता हूँ, ओके, नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन। ओके, कहाँ गया शेयर? ओके, तो आपके सामने ये शेयर हो जाएगी विद इन सेकंड। ओके, तो जो भी मैंने एडमिशन फॉर्म रन किया था वो आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, विजिबल है ना वहां पे, सब लोगों को दिख रहा है सबको फॉर्म? सबको मिहिर, हाँ दिख रहा है ना? ओके, तो यहाँ पे आप यू पुट द डेटा एंट्री, तो आप यहाँ पे डेटा एंट्री कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे यू पुट द डेटा एंट्री, जैसे मुझे नाम रखना है परेश पटेल, तो परेश, तो जो भी टेक्सचुअल डेटा आपको एंटर करना है आप एंटर कर सकते हो। जैसे आपको लास्ट टाइम में रखना है पटेल, तो आप रख सकते हो। फिर यहाँ पे मैंने बाय डिफॉल्ट इनिशियली सिलेक्टेड रखा था, अब यहाँ पे जाके मेल कर देता हूँ। तो आप एक ही सिलेक्शन अलाउ करना चाहिए सिंगल टाइम। अगर आपने ग्रुप सेम रखा है तो अलाउ करेगा, अगर यू पुट द ग्रुप डिफरेंट तो दोनों को सिलेक्शन अलाउ करेगा। अगर आप बहुत बार ट्राई करोगे जब प्रैक्टिकली, तो आपको ये इश्यू आएगा कि दोनों सिलेक्शन क्यों अलाउ कर रहा है। तो आप इसके लिए आपको एक ही ग्रुप सेम रखना होगा। अब ये एड्रेस है, तो एड्रेस जैसे 34XYZ जैसे भी आपका एड्रेस है आप डाल सकते हो। फिर जैसे जैसे एड्रेस की लाइन बढ़ती जाएगी वैसे स्क्रॉल बार आता जाएगा और मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट अलाउ करेगा जितने भी। फिर यहाँ पे ड्रॉप डाउन है जिसमें आप सिटी का जो भी जितने भी एंटर किए आपने ऑप्शन, वहां से आप सिलेक्शन अलाउ करेगा। फिर यहाँ पे जैसे हॉबीज है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट था, उसको अनसिलेक्ट भी कर सकते हैं। और
रीडिंग जैसे मल्टीपल वो भी सिलेक्ट करनी है तो आप कर सकते हो। फिर यहाँ पे जैसे बाय डिफॉल्ट मैंने रखा था इनिशियल वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स की मोबाइल नंबर, तो इसको बाद में अगर आपको चेंज करना है तो आप कर सकते हो, वॉट एवर मोबाइल नंबर यू वांट टू एंटर। अभी वैलिडेशन नहीं हुआ इसलिए कुछ भी एंट्री अलाउ करेगा। फिर जो भी चीज आपको पासवर्ड सेट करना है, आप कुछ भी डालते हो तो वो आपको अनरीडेबल फॉर्म यानी हिडन फॉर्म में, कोई सिंबॉलिक फॉर्म में दिखाई देगा, यानी कि दूसरा देख ना सके, पासवर्ड जैसी डिटेल है, तो उसके लिए पासवर्ड कंट्रोल है। इसके बाद यहाँ पे बटन है सबमिट बटन, तो अभी हमने कुछ रखा नहीं है तो वही पेज पोस्ट होगा, तो क्योंकि हमने कुछ लिंक विंक रखा नहीं है तो वही पेज पोस्ट होगा। रीसेट शायद काम करेगा तो रीसेट भी रीसेट हो जाएगा वापस से जो भी आपका डेटा है। तो आप ऐसे फॉर्म डिजाइनिंग कर सकते हो जैसे आपका रिक्वायरमेंट। अभी हमने कुछ रखा नहीं है उसके लिंक में, इसलिए वो कुछ दिखा नहीं रहा है। तो दिस अबाउट द HTML फॉर्म। तो वापस से मैं आपको दिखा देता हूँ। इसके बाद थोड़े बहुत और भी प्रॉपर्टी है। तो ऐसे आप आपके जो भी एडमिशन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, ईमेल रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है वैसे कंट्रोल लेके आप फॉर्म डिजाइन कर सकते हो। जैसे अब अगर मुझे न्यू शेयर करना है, वापस मैं कंपोजर में जाता हूँ, तो कंपोजर में जाके आपको दिखाऊंगा कि और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी है जो आप इसके अंदर आती है जो आप यूज कर सकते हो। जैसे वॉट एवर यू वॉन्ट टू अलाउ द फॉर्मेटिंग टू द फॉर्म, फॉर्म में कुछ भी फॉर्मेटिंग अलाउ करना है तो आप यहाँ पे सब कुछ कर सकते। जैसे फॉन्ट, तो जैसे आपको फॉन्ट, टेक्स्ट स्टाइल, टेक्स्ट कलर, तो वो आप सब चेंज कर सकते हो। राइटिंग डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट, तो वो लेफ्ट टू राइट जो भी फॉर्म में लिखा जाएगा वो कर देगा, वो ऑलरेडी है। फिर आपको अगर नीचे पेज कलर्स एंड बैकग्राउंड की कोई चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे जाके आप चेंज कर सकते हो। जैसे कोई लिंक वगैरह बैकग्राउंड कलर हो तो बैकग्राउंड कलर को मैं कोई लाइट या कुछ भी कलर अलाउ करना है तो आप कर सकते हो जैसे, तो वहां पे वो हो जाएगा। फिर आपको अगर कोई बैकग्राउंड में कोई इमेज रखनी है तो आप इमेज भी रख सकते हो। जैसे आई पुट द सम इमेज ओवर हियर, तो इमेज फॉर्म के बैकग्राउंड में कुछ भी करना है तो आप कर सकते हो। जैसे आई पुट द इमेज ऑन द फॉर्म बैकग्राउंड। फिर और भी बहुत सारे कलर्स है जैसे लिंक कलर, नॉर्मल टेक्स्ट कलर, वो चेंजेस कर सकते हो। तो यहाँ पे पूरा फॉर्म के बैकग्राउंड में आ जाएगा। बहुत डार्कर इमेज है इसलिए थोड़ा मैं इसको हटा देता हूँ। तो आप जो भी इमेज वगैरह कलर बैकग्राउंड चाहे वो आप ले सकते हो। फिर यहाँ पे जाके अगर आपको फॉर्म का कलर चेंज करना है, जस्ट आई वांट टू चेंज द पेज कलर, तो आप यहाँ पे सिंपली जैसे बैकग्राउंड कलर है वहां पे जाके आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे आई ओनली अलाउ द, या तो कलर अलाउ करेगा या तो बैकग्राउंड इमेज, दोनों एक साथ नहीं ले सकते हम, दैट इज अंडरस्टैंडेबल। तो यहाँ पे जाके मैं थोड़ा लाइट येलो करके है वो ले लेता हूँ, तो वो अप्लाई हो जाएगा। तो आपको जो भी, और फिर अगर आपको टाइटल चेंज करना है तो फॉर्मेट में जाके यहाँ पे पेज टाइटल एंड प्रॉपर्टी है, तो वहां पे जाके भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे टाइटल में एडमिशन फॉर्म की जगह पे आपको दूसरा रख देना है तो आप यहाँ पे, वो फिजिकली चेंजेस नहीं होगा वहां पे फाइल के नेम में, बट यहाँ दिखाने के लिए चेंजेस होगा। रजिस्टर नेम रजिस्ट्रेशन कर देता हूँ, ऑथर नेम जैसे सुरेश, तो ऑथर नेम कोई भी XYZ, और भी आपको कोई फॉर्म का डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो आप टेम्पलेट यूज करना है, यानी यही फॉर्म का बैकग्राउंड सब में अलाउ होगा तो भी आप अलाउ कर सकते हो। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो आप, बट ओके कर देता हूं मैं। फिर इसके बाद ये सारी प्रॉपर्टी आप अलाउ कर सकते हो। इसके बाद मैंने पढ़ाया था CSS पढ़ाया था। तो CSS किसके लिए यूज होता है तो वो भी आपको दिखाया था कि टूल्स में जाके, यहाँ पे जाके प्रेफरेंस में जाके चेक करना है कि यहाँ पे यूज CSS स्टाइल इंस्टेड ऑफ HTML एलिमेंट। CSS का बेसिकली यूज होता है बैकग्राउंड कलर, जो सेकंड चैप्टर में है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट खत्म नहीं हुआ था हमारा प्रैक्टिकल, तो CSS में अभी समझा देता हूँ। जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट लेक्चर है उसमें समझाऊंगा। तो CSS कैसे अलाउ करते हैं, तो यहाँ पे जाके आपको, पहले तो फॉर्म तो ऑलरेडी सेव है, तो यहाँ पे जाके कास्केड में चला जाता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन है इंटरनल स्टाइल शीट। पहले तो आपको स्टाइल अप्लाई टू द ऑल एलिमेंट ऑफ द टाइप, सेम एलिमेंट को अप्लाई करना है। जो H1 H2 ऐसे कोई टैग है तो वहां पे वो अलाउ करेगा, बट आपको खुद का जो क्लास बनाना है कि भाई ऐसे स्पेसिफिक डिजाइन हो, तो इसका नाम मैं रख देता हूँ माई क्लास और C1, चलो क्लास नाम रख देता हूँ, क्लास 1 करके नाम रख देता हूँ। फिर क्रिएट स्टाइल रूल, तो यहाँ पे आपको जो भी डिजाइनिंग फाइल बनानी है आप यहाँ से स्पेसिफाई कर, जैसे कोई कस्टम है वर्धना, कोई फॉन्ट स्टाइल वगैरह वर्धना। फिर यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल जैसे लार्ज, फॉन्ट
इटैलिक। चलो फिर केस, तो जैसे सारे केस अपर केस और कैपिटलाइज, तो कैपिटलाइज हो जाएगा। अपर केस रखना है तो अपर केस। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे जैसे ओवरलाइन, अंडरलाइन, ब्लिंकिंग, ये सब। फिर बैकग्राउंड में कुछ रखना है तो आप कलर, बॉर्डर रखनी है तो बॉर्डर आप जैसे टॉप बॉर्डर, ग्रो या डबल, तो आप यहाँ पे अलाउ कर सकते हो जो भी आपको रखनी है। मीडियम, उसका भी अगर बॉर्डर का भी कलर अलाउ करना है, जैसे आई पुट द ब्लू कलर, तो वहाँ पे ब्लू कलर आता है। तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे अलाउ कर सकते हो। बॉक्स वगैरह कुछ लेना हो तो आप कर सकते हो, जैसे टेबल स्टाइल, इनलाइन स्टाइल, तो ऐसे आप कुछ भी अलाउ कर सकते हो। तो यू स्पेसिफाई फ्रॉम द ईयर, ब्लॉक और एनीथिंग, तो यहाँ पे वो क्लास 1 डिज़ाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे पीछे अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये सारी चीज़ें जो हमने रखी है इसके बैकग्राउंड में इसके सारा कोड लिखा जाएगा यहाँ पे। दिस टू बी मेंशन ऑटोमेटिकली। हम जो काम मैन्युअली कर ले, जैसे मैंने ड्रॉप डाउन लिया है तो सिलेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे आ गया, टेक्स्ट बॉक्स लिया है, टेक्स्ट एरिया लिया है, तो ये सारी चीज़ें कोड में पीछे ऑटोमेटिकली लिखी जाएगी। तो जैसे मैंने CSS रखा था तो स्टाइल टैग के अंदर यहाँ पे CSS आ गया, जैसे बॉर्डर स्टाइल, ये सब प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड में आ जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे अलाउ करनी है किसी को भी, जैसे एक दो कंट्रोल को मुझे अलाउ करना है कि भाई इसका जैसे ये लेबल है इसमें ये मेरा क्लास अप्लाई हो जाए, तो मुझे यहाँ पे जाके लिखना है क्लास इक्वल टू क्लास 1। जहाँ जहाँ पे मुझे अलाउ करना है उसके प्रॉपर्टी में जाके क्लास 1 लिख दूंगा। जैसे और भी जहाँ जहाँ पे आपको लगे कि मुझे यहाँ पे ये स्टाइल अप्लाई करनी है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। जैसे और भी कोई कंट्रोल है जिसके अंदर आप, जैसे टेक्स्ट एरिया है तो टेक्स्ट एरिया के अंदर की प्रॉपर्टी में आप जाके लिख सकते हो क्लास 1। तो आप ऐसे प्रॉपर्टी में, तो जहाँ जहाँ पे आप ये स्टाइल अप्लाई करोगे वहाँ वहाँ पे ये अप्लाई हो जाएगा। जैसे सिटी में अप्लाई करना है तो क्लास इक्वल टू, क्लास उसकी प्रॉपर्टी है जिसके अंदर हम CSS क्लास लिखते हैं। मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, क्लास 1 जो मैंने CSS से बनाया था वो डिजाइनिंग अप्लाई हो जाएगी। तो आप देख सकते हो जो भी प्रॉपर्टी थी वो अप्लाई हो गई। अब फिर से उसे सेव करके मैं आपको ब्राउज करके दिखा सकता हूँ। जहाँ जहाँ पे मैंने रखा था क्लास वहाँ पे वो अप्लाई हो जाएगा, लेबल में और टेक्स्ट बॉक्स में। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन है ओके, फॉर्म सिलेक्ट कर देता हूँ और Ctrl+S कर देता हूँ, एस कर देता हूँ। फिर आपको फिर से मैं दिखाता हूँ ब्राउज करके। अगेन आई शेयरिंग द ब्राउजर स्क्रीन, शेयर। तो यहाँ पे आपको ब्राउजर, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ F5 से, तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आ गया। तो आप देख सकते हो जो भी हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे ये बैकग्राउंड कलर था ये सब यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे CSS और जावास्क्रिप्ट, और ये तीनों, जावास्क्रिप्ट अभी बाकी है, वो वैलिडेशन के लिए यूज होती है, बट लास्ट टाइम मैंने जो अगर फॉर्म बनाया था आपको देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ। तो दिस अबाउट द फॉर्म, सिंपल फॉर्म डिजाइनिंग यूजिंग कंपोजर। फॉर्म डिजाइनिंग करके हम उसको यूज कर सकते हैं, द कंपोजर यूजिंग कंपोजर। तो अब तो ये फॉर्म की स्क्रीन है। तो इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द कंपोजर तो वो पूरा नेट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हो। इतनी ज़्यादा साइज नहीं है उसकी, तो यू कैन डाउनलोड फ्रॉम द इजीली। इतनी ज़्यादा साइज नहीं है, सिंपल ही है। तो आप अगर डाउनलोड करके प्रैक्टिस करोगे तो सब आ जाएगा, और थोड़ा बहुत अगर रहता है तो मैं सिखा दूंगा। तो ये सब जो समझा है उसकी थियरी भी आपको याद रखनी है। बोर्ड में 8 मार्क्स का चैप्टर है, तो जिसकी इनिशियल वैल्यू ये सब है। आई ऑलरेडी शेयर द नोट्स, मैंने नोट्स भी शेयर कर दिए हैं, और आज शायद MCQ भी वर्कशीट शेयर कर दी है। तो इसके अंदर मैक्सिमम जो बोर्ड में पूछे गए और जो इम्पोर्टेंट MCQ है वो आपके साथ में आ जाएंगे। तो यू कैन यूटिलाइज दिस ऑल द वर्कशीट एंड द नोट्स। तो आपका प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको लास्ट टाइम में एकदम स्टार्ट बर्डन लेने की जरूरत नहीं, एक ही साथ सब हो जाएगा, सिंपल ही है। तो अगर आप प्रैक्टिकल साथ में करते हो तो आपका 70% वर्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा। प्रैक्टिकल से आपको 70% चीज़ें याद रखने की जरूरत ही नहीं होगी, वो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी। तो माई एडवाइस टू स्ट्रिक्टली गो विद द प्रैक्टिकल। कोई स्टूडेंट ऐसा सोचेगा कि भाई लास्ट टाइम में हो जाएगा तो दिस विल बी नॉट पॉसिबल।
हमें जो भी चीज़ है वो प्रैक्टिकल से ही सीखनी होगी, तो वो आपका 70% वर्क ऑटोमेटिकली हो जाएगा। और अगर आप लास्ट टाइम में बुक लेके बैठोगे तो आपको 30% भी याद नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो बेटर यू विल बी गोइंग विद द प्रैक्टिकल वे। तो बाकी का जो टॉपिक है थोड़ा बहुत CSS और जावास्क्रिप्ट, वो नेक्स्ट टाइम में भी ओनली सी द प्रैक्टिकल नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे। और नेक्स्ट टाइम में हम देखेंगे, और भी कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। लास्ट 2-3 मिनट आर रिमेनिंग। आई अनम्यूट द ऑल। अगर किसी को क्वेश्चन कुछ है या कोई डाउट है तो दे कैन आस्क द डाउट। कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। किसी को कुछ डाउट हो या कुछ हो तो पूछना हो तो पूछ लो। मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है, तो आप पूछ सकते हो। पूछना है किसी को डाउट? एनीवन वांट टू आस्क समथिंग? क्या पूछ रहे हो? हेलो, पूछना है किसी को कुछ? ओके, तो आई थिंक ऑल ऑफ यू क्लियर विद द HTML डिजाइनिंग एंड फॉर्म। मिहिर कुछ पूछना है? लास्ट टाइम एनी डाउट? ओके, तो वी विल गोइंग विद द जावास्क्रिप्ट नेक्स्ट टाइम in the next lecture. Now I will be end the meeting. मिहिर पूछना है कुछ? हेलो।